हम तो आए थे परीक्षा लेने के लिए, लेकिन आपने हमारे ऊपर अनुकूल दया कृपा कर, और ये जो आपने दिया उसको लेकर के आए, उसको लीजिए। बोलो। हाँ। सागर खिर की समुद्र माही, द्वार पैठी के सूरत। कहते हैं कि सहदल कमल के पार, कहते हैं कि समुद्र, ये तीन भवसागर इसको कहते हैं कि इसकी एक खिड़की है पार जाने की, ये भवसागर। ये पिंडलोक, अन्नलोक और ऊपर में सूक्ष्म लोक और ब्रह्मांड लोक, ये सब के सब भवसागर, इसमें वापस आ जाएंगे। तो कहते हैं कि हमको वहाँ उस पार जब हम गए तो हम देखते हैं कि सामने एक बहुत बड़ा दरवाजा यानी खिड़की है, वहाँ दिखाई दे रही है। अगर उस खिड़की में चले जाए आप और उस पार हो जाए तो पार उतर जाए, और खिड़की के अंदर रहे तो इस पार रहेंगे। तो कहते हैं मैं उसको देखता हूँ, तो अंधेरा तो है नहीं, कैसे ही आँख से देख रहे हैं, इसके माने बहुत प्रकाश है, बहुत प्रकाश। उस प्रकाश में वो सहदल कमल के उस पार वो देखते हैं, तो जब बहुत से ब्रह्मांड दिखाई देते हैं तो प्रकाश ही में तो दिखाई देते हैं। तो ये प्रकाश सूरज का नहीं है, ये वहाँ सूरज नहीं है, न चांद है न ये तारे, वो तो दूसरे चांद और तारे वहाँ, ये नहीं है, वो तो सब चेतनी चेतन है, वहाँ जड़ का तो कोई नाम नहीं है, ये वहाँ जा भी नहीं सकते, ये कोई भी निशान मानी जा सकता। तो कहते हैं कि मैंने समुद्र पार जाने की, यानी प्रियलाल कहते हैं स्वामी मैं खिड़की देख रहा हूं पार जाने के लिए, खिड़की है। अब वो पूछना चाहते हैं कि स्वामी ये ठीक देखा कि नहीं, इसलिए पूछ रहे हैं कि स्वामी जी ठीक है कि नहीं है, कि वो जो हमने देखा वो गलत तो नहीं है, कि हम इधर उधर तो नहीं कहीं बह गए। तो उन्होंने कहा नहीं ठीक है। बोलो बोलो। देखा जाए वह अजब तमाशा, सूरत लीन कोई पहुँचे दासा। कहते हैं कि भाई अगर कोई वहाँ कौन पहुँच सकता है, कि भाई अगर कोई वहाँ पहुँचा हुआ महात्मा मिल जाए, उसका अगर साथ कर लिया जाए तो वहाँ पहुँच सकता, बाकी वहाँ कोई नहीं जा सकता। भाई तीन लोग के पार कैसे जाएगा, जब तक उधर पहुंचा हुआ नहीं मिलेगा ले जाने ले आने वाला, तब तक उधर कोई जा नहीं सकता। अच्छा, और कौन सुनेगा? जो देख करके बता रहे हो सुनेगा कौन? जो जानने वाला होगा वही तो सुनेगा, दूसरा कोई नहीं सुन सकता। बोलो। अधर उधर मरे माई बाटा, अंड फोड़ता चढ़ गई घाटा। अब वो कहते हैं कि भाई इधर उधर इसी के बीच में रास्ता है, वो तो खाने की धार है कि सुरग को अगर साध लिया, दृष्टि को अगर साध लिया और इधर उधर किसी दृष्टि में बहकी नहीं, और सीधी मतलब है सद गई, सीधा निशाना लगाया, क्योंकि बड़े चित्र हैं, बड़ी भारी अद्भुत रचना। तो मान लीजिए रचना देखने में उसे बड़ी भारी अद्भुत रचना, तो मान लीजिए रचना देखने में उसे अच्छी लगने लगी तो चाल रुक जाएगी, क्योंकि वहाँ तो तरह तरह के अद्भुत, जैसे बाजार लगे, जैसे रचना, चित्रकारियाँ, तमाम चीजों की, एक दो है कुदरत का, और सब चेतनी चेतन है सब। तो कहीं अगर देखने में फंस गया तो रुक गया। तो कहते हैं जिसकी सूरत सद गई, साध ली उसने, यानी दृष्टि इधर उधर नहीं जाती किसी प्रलोभन में किसी तरह, तो खिड़की में पहुंच करके पार उतर जाएगा, पार जाएगा उस पार में। तो इसको कहते हैं कारण लोक, ये ब्रह्म का लोक है, कारण लोक, उस पर ओम विराजमान है, उनका वो अलग देश है, इनका अलग है, उनका अलग है, वो इससे भी बड़ा है, उनका ब्रह्म का इससे भी बड़ा देश है। ये तीनों लोग उसके सामने कुछ नहीं है, ये सब लोग, और स्वर्ग वैकुंठ जो 14 लोग हैं, 14 भवन है वो, और जो सूक्ष्म लोग जिसमें बैठे हुए वो, इसमें कितने यदि ब्रह्मांड है वो उससे बड़ा उनका ब्रह्म का राज है, छोटा मोटा राज नहीं है, बहुत बड़ा राज। कहते हैं कि अगर वो खिड़की पर
साध लिया, इधर उधर कुछ नहीं देखा और सामने निशाना मारा तो खिड़की जो है खुल जाएगी, इसके पार हो जाएगी। तो कहते हैं जब हम उसको ऐसे साथ करके चलते हैं तो इधर उर्द में इधर उधर और सीधा जाते हैं तो दो दिखाई देता है और मालूम होता है, और जरा सी दृष्टि इधर उधर गई तो रास्ता छूट जाता है। वो बता रहे हैं, वो सुना रहे उनको कि हम जरा सुनाते थे अपनी बात। बोलो। सूरत नित नित बड़े बड़ाई, ठहरे नहीं बहुत ठहरा। अब प्रियलाल कहते हैं कि स्वामी सूरत यानी उधर बढ़ती जाती है, रोके रुकती नहीं है, आगे चलती जाती है, आगे सूरत यही जो दो आंखों के पीछे बैठी है यही जाती है, यही आगे बढ़ रही है, रुक नहीं रही आगे, क्योंकि आगे जाना चाहती है। दया हो रही है उसके ऊपर, कृपा हो रही, तभी बगैर कृपा के कैसे आगे जाएगी। बोलो। छिन छिन पद में पद मनिहारी, कंजबास छूटे नहीं तारी। कहते हैं कि अब क्या किया जाए, छिन छिन उस चरण कमलों में जो मिले उसको छोड़ी सकती है और पूरा रूप तो ऊपर मिलेगा जहां वो सदगुरु विराजमान बैठे हुए, वो त्रिकुटी के ब्रह्म स्थान के ऊपर ही बैठे, वहां पूरा रूप तो उनका वहां मिलता है। वहां कहते हैं कि अब एक छिन भी ये यहीं से बैठ करके सब नजर आने लगा, यहीं से बैठ करके, और थोड़े दिन के बाद कहेंगे, थोड़े दिन के बाद कहेंगे कि यहीं से बैठ करके सब नजर आता, यहीं से इसी जगह से बैठ करके। अभी तो ऊपर से बैठ के नजर आ रहा, फिर कहेंगे यहाँ से बैठ के सब दिखाई देता, सब का सब। अभी तो चाल चल रहे हैं, इसलिए वो ये समझ रहे हैं कि भाई वहां पहुंच गए तो वहां से दिखाई दिया, वहां पहुंच गए तो वहां से दिखाई दिया, लेकिन फिर जब ये सब पूरा हो जाएगा तो फिर वो कहेंगे स्वामी यही से सब दिखाई देता है, इसी जगह से। अब देखो कैसी कृपा इन पर हो गई। बोलो। बड़े विद्वान थे ये, बहुत विद्वान थे, छोटे मोटे विद्वान नहीं थे, और सब काशी के पकड़ के इनको ले गए थे कि भाई तुम विद्वान हो और वो तो अभी तो लड़का है और उससे कोई जीत नहीं सकता, तुम चले चलो। ये वजह करके हम गए थे पूछने, मिल गया कुछ, अब साधन भजन करने लगे, अब अपना बयान कर रहे, वर्णन कर रहे जो प्राप्त है। बोलो। यही विधि दिवस रात लो लागा, कंजबास छूटे। कहते हैं कि इस तरह से रात और दिन हमारी लो लग गई, और कहते हैं खंज गुरु के चरण कमल आप नहीं छूट सकते, वहां रोज बैठते और वहां से आगे चले जाते, रोज बैठते, अब वो छूट नहीं सकते। हर वक्त 2400 घंटे हर घड़ी, कहते हमारी बैठक वहां बन गई हर वक्त में। बात तो असली यही है कि जब चीज मिलती है तो यही कहा जाता है। बोलो। इनको स्वामी की नसना था, काल जाल से छूटे हुआ था। कहते हैं स्वामी हम अधीन कुछ नहीं थे, हमको आपने सनात किया, हम तो अनाथ थे, हमारा कोई नहीं था, हम कुछ नहीं जानते थे, ऐसी कृपा होता है आपने की कि हमको सनात किया और काल के जाल से आपने निकाल दिया। अभी परे चले गए, खिड़की खुल गई, खिड़की इनकी खुल गई तो पार हो गए। तो कहते हैं जब वो कारण शरीर के पार चले गए तो सूरत में सब कपड़े उतार दिए, कोई इस पर कपड़ा नहीं रह गया, न ये कपड़ा रह गया, न लिंग रह गया, न सूक्ष्म रह गया, न कारण, और पार चले गए और सूरत शब्द में लय हो गई, लय हो गई। कहते हैं स्वामी आपने हमको सनात किया, दया की, कृपा की हमको, और आप नहीं मिलते तो कुछ नहीं होता। हमको आपने बहुत सागर से पार उतार दिया, तो अभी तो पार उतर गए, लेकिन अभी तो आगे बहुत जाना है, अभी तो बहुत सागर से पार उतरे। बोलो। मुख से कस कस वरन सुनावा, तुम्हारी कृपा गम दर्शावा। कहते हैं कि आप जो कुछ भी आपने वर्णन किया है, जो दया कृपा हुई है, वो मैंने आकर के आपको सुनाया, सुनाया आपको, जो हमने गति को प्राप्त किया, और जो आगे प्राप्त होगा वो आपको सब सुनाएंगे आकर के। तो ये उनके सामने सब वर्णन कर रहे हैं।
जो प्राप्त किया। यानी ईश्वर को इन्होंने कहा मैंने पाया, स्वर्ग वैकुंठ को कहा मैंने सब देखा, ब्रह्मा विष्णु कहाँ रहते हैं मैंने सब देखा, ऊपर में ब्रह्म कहाँ पर है और उसकी रचना कैसी उसको सब देखा। और कहते हैं समुद्र पार हो गया उसको, कहते हैं आगे और दया हो जाएगी तो जो आपने वर्णन किया है वो सब देखना और आगे जो मिलेगा वो वर्णन करना। आपकी अनुकूल कृपा और दया हो गई। बोलो। मैं मति मंद वस्तु का पाऊं, मन मोटा जग गुरु का। और अपने वो कहते हैं मैं मति का बिल्कुल अंधा पागल और मन मस्त है, और मैं मतलब ये वस्तु हमको ये जो आपने दी कहाँ मिलेगी, और मैं वैसे भी जगत का गुरु कहलाता हूँ क्योंकि ये तमाम गुरुवाई का काम करते थे। जगत के गुरु ब्राह्मण थे और जगत में मतलब कंठी माला पहनाया करते थे। तो कहते हैं मैं तो जगत का गुरु था, मैं मति का मंद है ऊंचा, यानी किसी की बात सुनता नहीं, और मन मेरा मोटा, मैं मुझे ये वस्तु कहाँ मिलती। आपकी अगर अनुकूल कृपा नहीं होती वो कहीं नहीं मिलता। कौन देता है? बोलो। मान माई बामन की जाति, ऊंचा चारि वर्ण में ब्राह्मण और मुझे तो मान चाहिए, मैं चारों वर्णों में ऊंचा हूँ, तो मैं मान ही चारों तरफ मानता रहता हूँ। मुझे लोग कहें कि भाई तुम बहुत बड़े हो, भाई तुम बहुत बड़े हो, ये बड़े विद्वान हो और बड़े ब्राह्मण हो, ऊंची जाति में हो, तो मैं तो उस मान के मत में मस्त, मोटा मेरा मन, मति का मन से कुछ जानता नहीं। तो ये वस्तु बगैर आपकी कृपा के नहीं मिल सकती। आपकी दया हो गई तभी। अभी अपने आप को रो रहे कि मैं ये था, मैं इस तरह का था। बोलो। अंध घोर जग का जंजाला, नित नित मचे कर जनमी का। तो भाई क्या करता, मैं तो अंधघोर उसका काम कर रहा था, पहले आंख बंद थी, अंधा था और ये सब काम करता था, तो जंजाल में फंस रहा था। अब पता चला कि जंजाल क्या चीज है, कहते ये सब कर रहा था बाहर का टिटिम्मा, तो ये जंजाल में फंस रहा था और जरा सा समय निकलता तो बस काल के जाल में चला जाता। अब वो खुद इस बात को कह रहे कि बड़ा ढोंगी था और मति का मैं अंधा था, मति का ये था, मन का मोटा था और जंजाल में फंसा हुआ था। आपकी वस्तु को कहाँ बात रखता था, तो आपने कृपा और दया कर दी। अब ये समझ में आया कि जंजाल क्या